morning, everybody. Myself, गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देख लिए, आज का बिंदु जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पीच राइटिंग, जो परीक्षा में 5 से 7 नंबर के करीबन का ये आता है। पिछले पार्ट में मैंने आपको एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, इस पर आपको स्पीच बताई थी कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और आज इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें है डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम एक कर्स, ये डोरी सिस्टम क्या बताया है? एक कर्स टू द सोसाइटी। डोरी सिस्टम को क्या बताया है? समाज के लिए एक अभिशाप। तो एक कर्स टू आवर सोसाइटी, यह दहेज प्रथा, ये क्या है? हमारा समाज के लिए एक अभिशाप है। तो देखिए किस प्रकार से हम स्पीच को लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहले हम संबोधन लिखेंगे, इसके बाद अपना परिचय देंगे और फिर मेन विषय वस्तु पर आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें लिखते हैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, कॉमा लगाएंगे, माय डियर टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। तो देखो, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आई एम विष्णु, I am Vishnu from 9th class। ठीक है, अपना परिचय दिया, I am Vishnu from 9th class। I want to express my views on the topic। I want to express my views on the topic। इसको इन्वर्टेड कॉमा लेंगे। डोरी a curse for our society। I hope you will listen it intently। तो इतना लिखने के बाद हम विषय वस्तु पर आएंगे, लेकिन कोई सा भी बिंदु अपन लिखेंगे उसको लिखने से पहले हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये मुख्य बिंदु हैं, इनको लिखना है। संबोधन, अपना एड्रेस और विषय वस्तु का परिचय कराना है, फिर अपन को उसका स्पीच देना है। तो देखिए, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आई एम विष्णु फ्रॉम 9th क्लास। आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक डोरी ए कर्स फॉर आवर सोसाइटी। दहेज हमारे समाज के लिए अभिशाप, इस बिंदु पर मैं अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं। I hope you will listen it intently। मैं आशा करता हूं कि तुम इसे ध्यान से सुनोगे। इतना बोलने के बाद, चूंकि देखिए एक स्पीच जो होती है वो स्टेज पर एक ओरेटर, जो वक्ता होता है, उसके द्वारा दिया जाने वाला छोटा सा भाषण होता है। तो इसमें अपने हिसाब से
जो वो बालक जानता है उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख दें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डोरी क्या होता है? ए डोरी इज द मनी। देखिए ए डोरी इज द ए डोरी इज द मनी गुड्स और एस्टेट। मनी गुड्स और एस्टेट, एस्टेट है पूंजी, दैट ए वोमेन brings to her husband, that a woman brings to her husband। सबसे पहले दहेज के बारे में बताना है कि एक्चुअल में दहेज क्या है। इन मैरिज, इन मैरिज दहेज की परिभाषा है, ड्योरी इज द मनी गुड्स और एस्टेट दैट ए वोमेन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज। अब पहले तो ये है, अब इसके बाद में क्या होता है, द डोरी सिस्टम इज ए कर्स। तो देखो इट इज ए कर्स टू आवर सोसाइटी। इट इज ए कर्स टू आवर सोसाइटी। क्या बताया, हमारे समाज के लिए क्या है, अभिशाप। अब अभिशाप क्यों बन गया? क्योंकि पहले के जमाने में एक पिता अपनी पुत्री को इच्छा से, विवाह के समय इच्छा से कुछ देता था, गहने आभूषण भेंट वगैरह, लेकिन अब क्या है वो प्रचलन में हो गया और आजकल क्या है एक अधिकार के रूप में इसको घोषित किया गया। तो इन ओल्डन टाइम्स क्या होता था पहले, इन ओल्डन टाइम्स पुराने जमाने में, द पेरेंट्स विलिंगली गेव, द पेरेंट्स विलिंगली गेव, इच्छा से देता था, विलिंगली गेव कॉस्टली प्रेजेंट्स ऑर्नामेंट्स। तो गेव कॉस्टली presents ornaments money and clothes, money and clothes to their daughter। in marriage, इन मैरिज, MARRIAGE। देखिए पहले के जमाने में, इन ओल्डन टाइम्स द पेरेंट्स विलिंगली गेव कॉस्टली प्रेजेंट्स ऑर्नामेंट्स मनी एंड क्लॉथ्स। अपनी बेटी के विवाह में खुशी खुशी इच्छा से जो देते थे वो भेंट होती थी। बट इन मॉडर्न टाइम्स, तो बट लेकिन आज का जो नया युग है तो क्या लिखेंगे, बट इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स लेकिन आज के आधुनिक युग में दिस सिस्टम हैज बिकम ए कंपल्सन। तो क्या हो गया, दिस सिस्टम हैज बिकम ए कंपल्सन। आज के समय में दबाव बन गया, लड़की वाले के ऊपर दहेज देने का क्या है, लड़के वाले की ओर से दबाव हो गया। द ब्राइड्स who do not bring rich dowry with them, are ill-treated
insulted, beaten, and sometimes even killed, द गवर्नमेंट, अब सरकार को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस against these cases, तो सरकार को भी क्या करना चाहिए? इन केसों के मामले में कठोर कदम उठाना चाहिए। We should not take any dowry in marriage। तो इसके बाद नीचे आप लिखेंगे थैंक्स, तब जाके बिंदु आपका कंप्लीट होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक स्पीच ड्यूरी सिस्टम पर हमने स्पीच तैयार की है। दोबारा समझ लीजिए। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, आई एम विष्णु फ्रॉम 9th क्लास। आई वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक ड्यूरी ए कर्स फॉर आवर सोसाइटी। आई होप यू विल लिसन इट इंटेंटली। मैं आशा करता हूं ध्यान से सुनोगे। फिर अपन ड्यूरी पर आपको जितना भी लिखना है 5 या 6 लाइन में उसको लिख देंगे। क्या बताया? ए ड्यूरी इज द मनी, गुड्स और एस्टेट दैट ए वुमन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज। इट इज ए कर्स टू आवर सोसाइटी। इन olden times the parents willingly gave costly presents, ornaments, money and clothes to their daughter in marriage। पुराने जमाने में माता पिता इच्छा से अपनी लड़की को विवाह में क्या है कीमती उपहार, गहने, पैसे और कपड़े वो देते थे। बट इन मॉडर्न टाइम्स दिस सिस्टम हैज बिकम ए कंपल्सन। ये सिस्टम एक दबाव बन गया। द ब्राइड्स हु डू नॉट ब्रिंग रिच डोरी, वह दुल्हन जो अपने साथ अच्छा दहेज नहीं लाती, आर इल ट्रीटेड, उसका दुर्व्यवहार किया जाता है, इंसल्टेड, अपमानित किया जाता है, बीटन, पीटा जाता है, एंड समटाइम्स इवन किल्ड, और कभी कभी क्या उसे मार भी दिया जाता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दीज केसेस। सरकार को भी इन मामलों में कठोर कदम उठाना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनी डोरी इन मैरिज। हमें भी प्रण करना चाहिए कि दहेज, विवाह में किसी प्रकार का दहेज न लेंगे और न देंगे। फिर एंड में लिखते हैं थैंक्स। इस प्रकार से ये मैंने आपको डोरी सिस्टम पर स्पीच लिखवाई है। कृपया सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसको ढंग से उतार ले, क्योंकि परीक्षा में 5 या 6 नंबर का आएगा तो काफी कुछ सहारा मिलेगा। और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। इसी के आधार पर और भी कई बिंदु हैं जिन्हें हम तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। तो कंपोजिशन पार्ट है जो आपको तैयार करना है। यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में यानी स्पीच पार्ट 3, इसमें मैं अगला बिंदु आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा जो है स्मोकिंग। अभी बता दिया, अगले वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। स्मोकिंग
धूम्रपान इंजीरियस टू आवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, नुकसानदायक। उस बिंदु पर मैं आपको स्पीच लिखवाऊंगा, तब तक के लिए आप इंतजार करें। और जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।